श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आत्मा भस्यमिदं विश्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधा कसीधनो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांसहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमः शम्भवाय नमश्चन्द्रिकाय नमो राघवाय। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल यशो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके स्मरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। आइए हनुमान जी विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय नंद किशोर श्रवण सुयश सुनियायु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर शरण सुखद रघुवीर। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद रामचंद्राय श्रीमद कृष्ण चंद्राय राधानाथ समारंभां श्री शिवानंदार्य शुकाचार्य तु मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। अस्मद गुरुभ्यो नमः अस्मद परम गुरुभ्यो नमः अस्मद परात्पर गुरुभ्यो नमः। हरि ओम परमात्मने नमः हरि ओम परमात्मने नमः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। द्वारिका नाथ की जय। गंगा यमुना की जय। सरस्वती मैया की सुखव्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि ओम परमात्मने नमः हरि ओम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अखंड ब्रह्मांड के नायक जगत नियंत जगदाधार अखिलेश्वर सर्वेश्वर परिपूर्णतम परमात्मा परमाध्यक्ष स्वयं सामरी सरकार भगवान बालकृष्ण परमात्मा राघवेंद्र अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज विराजमान आवाहित स्थापित देवी देवता दूर सुदूर से आगत समागत आत्मीय स्वजन पिता तिलवृद्ध भ्रातृ तुम्हारे युवा भाई मातृशक्ति और परम बड़भागी ये त्रिपाठी परिवार यजमान के रूप में विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय श्री वकील साहब उनकी सुलक्षणा धर्मपत्नी और आदरणीय आप सब आइए परमात्मा की मंगलमय कृपा है। आज इस ज्ञान गंगा के महामहोत्सव में प्रयाग में हम लोग बैठे हैं और भक्तों के विशेष आग्रह पर रात्रि की छोटी सी सभा में आप सब समाहित हैं। आइए चले कथा गंगा में गोता लगे। इसके पहले बड़ी श्रद्धा के साथ दो क्षण भगवान का मंगलमय नाम गाएं। राग जैसी भगवान की आज्ञा होगी सो वैसे सेवा करेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ सब गाएंगे प्रसन्नता के साथ, क्योंकि हरेर नामय व हरेर नामय व हरेर नामय व केवलम भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग राम न सके नाम गुण गाई, ऐसा महिमा है राम नाम की। श्रद्धा के साथ सब गाएंगे भाव से। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गाइए गोविंद मेरो है
राधा बिहारी नंद लाल मेरो है। वो तो राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। तेरी चौखट पे बरसती है करुणा तेरी, तेरी चौखट पे बरसती है करुणा तेरी। वहाँ हरदम संवरती है किसे मत मेरी। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। राधा रमण बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो राधा बिहारी नंद लाल मेरो है। वो तो राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो। हरि बोल। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। बोली राधा बिहारी सरकार की जय। अयोध्या बिहारी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हरि ओम परमात्मने नमः। हरि ओम परमात्मने नमः। दिन की सभा में आपको निवेदन किया गया, मेरे भगवान उत्तरा के पेट में जाकर के और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। वैसे ठाकुर कभी किसी के पेट में नहीं जाते। प्रधन्य हो परमात्मा की प्रभुता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका संविधान टूट जाए, उनका नियम टूट जाए, पर भक्त का खुद का मान टले टल जाए। पर भक्त का मान न टलते देख। राम सदा शिव कृपा। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। आज भारतवर्ष की उत्तराएं चिंतनीय है और महाभारत की उत्तरा वंदनीय है। धन्य हो महाभारत की उत्तरा। महाभारत की उत्तरा कहती भगवान मेरे गर्भ की रक्षा कर। और भारतवर्ष की उत्तराएं
अपने आप डॉक्टर के पास जाकर के अपने ही गर्भ के टुकड़े टुकड़े जो महापाप है सनातन धर्म में, इसकी किंचित छूट। धन्य हो उत्तरा गर्भस्थ की रक्षा के लिए भगवान की गुहार लगाती है। भगवान ने बालक की रक्षा करी, यही बालक इसका जन्म हुआ। लाला का नाम रखा गया विष्णुराज। विष्णु चरणों रहता है इति विष्णुराज। भगवान के चरणों में जिसकी रति हो उसका नाम है विष्णुराज। भगवत आराधन में लगा लाला बड़ा हुआ। जिसकी किसी की गोदी में जाए तो उसका चक्कर मकर चेहरा देखता है। वो को ढूंढ रहा है, क्या देख रहा है? मैं मेरी माता के पेट में था। वो पिला पिला पीतांबरधारी, मोर मुकुट वाला, मुरली वाला, काला काला। आखिर वो कौन था जो मेरी घूम घूम के रक्षा कर रहा था? उसकी प्रतीक्षा कर रहा है लाला। मोर मुकुट बारे, मोर मुकुट बारे, घुंघरारी लटे बारे, मोर मुकुट बारे, घुंघरारी लटे बारे। ये अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट बारे, पीरे पीरे पटे बारे, मोर मुकुट बारे, पीरे पीरे पटे बारे। ये मेरी नैनन बीच समाए जा। मोर मुकुट बारे, पीरे पीरे पटे बारे, मोर मुकुट बारे, पीरे पीरे पटे बारे। ये अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट बारे, घुंघरारी लटे बारे, मोर मुकुट बारे, घुंघराली लटे बारे। आखिर वो कौन था उसकी परीक्षा करता है। इसी लाला का नाम हो गया परीक्षित। राजा उत्तर की कन्या इरावती से का विवाह हुआ। जन्मेजय आदि 4 संतानें हुई। मेरे भगवान 125 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके गोलोक धाम को पधार गए कन्हैया। पांडवों को लगा कि मेरा गोविंद चला गया, मेरा आराध्य चला गया, मेरा इष्ट चला गया। तो इष्ट के बाद अब तो अनिष्ट होना संभव है। तो हठात राज्य का भार बेटे परीक्षित को दे दिया। 5 पांडव हिमालय पर्वत की ओर जाते देखे गए। वीर संन्यास ले लिया। यहां तक का प्रसंग हमने दिन में सुना था। अब परीक्षित जी राजा बन गए। बचपना है, ज्यादा उम्र तो है नहीं, अनुभव तो है नहीं। राजकाज करने का तो ब्राह्मणों से शिक्षा ले लेके, विद्वानों से परामर्श ले लेके राज्य करते थे। प्राचीन काल में हमारी राजगद्दी और व्यासगद्दी का बड़ा सामंजस्य रहता। राजगद्दी और व्यासगद्दी बिल्कुल अगल बगल बनते थे महाराज। लेकिन आज वर्तमान में राजगद्दी वाले व्यासगद्दी वालों को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते। धर्म निरपेक्षता की बात किया करते। मेरे भाई क्षमा करना, राजनीति बिना धर्म के सापेक्ष हो ही नहीं सकती। भरत जी ने राज्य किया वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगकर। महाराज जनक जी ने राज्य किया सतानंद जी की व्यासगद्दी के सानिध्य में। दशरथ जी ने राज्य किया, दशरथ जी ने राज्य किया गुरु वशिष्ठ जी के निर्देशन में राज्य किया है। राजनीति में संतों का, महापुरुषों का बोलबाला होना ही चाहिए। धर्म सम्मत राजनीति होनी चाहिए। महाराज हरि ओम परमात्मने। ब्राह्मणों से शिक्षा ले लेके राज्य करते। एक दिन की बात, राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकली। चमचमाती हुई दिव्य ध्वजा रथ में लगी। तीव्र गति से चल रहे घोड़े। राजा तत्त दिशाओं में गए। बाप दादों का नाम होता है। सारे प्रजा के लोग श्रद्धावनत होकर के राजा जी को स्वीकार रहे। राजा थोड़ी ही दूर चले। हरि ओम परमात्मने नमः। ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव है। राजा थोड़ी दूर चले तो आगे क्या देखा? वन वेतियों में चलते चलते हिंसक विषैले पशुओं को मारते मारते महाराज दिग्विजय करते करते आगे निकले तो आगे देखा जंगल में एक गाय रो रही है। गाय के आंसू बह रहे, गैया रंभा रही। गाय के पीछे एक बैल फुदक रहा है, वो भी लंगड़ा के लड़खड़ा के चल रहा है। अब बैल के 3 पांव टूटे। राजा ने कहा ठहरो।
हम जैसे धर्मात्मा राजा के यहाँ जहाँ गाय की पूजा होती है, गाय की आरती उतारी जाती है और गाय रो रही है, बछड़ा फुदक रहा। ठहरो, तुम कौन हो? गाय तो सिसकती रही, बेचारी रमाती रही, बछड़ा फुदक करके आ गया। महाराज ये गाय नहीं पृथ्वी है। अच्छा तो ये पृथ्वी है। और आप कौन है? बोले मैं धर्म हूं। धर्म हूं शिव रख रूप रख, मैं धर्म हूं। तो ये पृथ्वी है, आप धर्म है? बोले हाँ। राजा ने देखा, कहा धर्मराज जी, धर्म जी एक बात बताओ, आपके 3 पांव टूटे। बोले 3 की चिंता नहीं, चिंता तो चौथे की है। गई सो गई, अब राखो रही को। अरे 3 तो टूट के, धर्म के 4 चरण हैं, का चौथा भी टूटने का नंबर आ गया। कौन तोड़ेगा? बस मेरे पीछे, मेरा पीछा कर रहा है चौथा पैर तोड़ने के लिए। ध्यान देना, धर्म के 4 चरण है। सत्यता पहला चरण है, सत्य का आश्रय करें। प्राचीन काल में लोग सत्य का आश्रय किया करते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। अब आजकल तो लोग पानी पी के झूठ बोलते हैं। और जब से मोबाइल चल गया तब से तो पूछो बताओ। बैठे बंबई बोले बनारस से बोल रहे। महाराज इतना झूठ, ये झूठ बोलने का साधन बन गया। बिल्कुल बगल में है आप। महाराज सत्य का लोप हो गया। पहले हमारे यहाँ सत्य के लिए लोग बलिदान हो जाते थे। बोले भैया सब हो जाए लेकिन हमारी बात न गंदी हो, हमारी बात न खराब होने पाए। बात के लोग मिट जाते थे, मर जाते थे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, लाख जाए बात रहे। ये लोकोक्ति हमारे समाज में बड़े बड़े लोग सुना के बोले भैया लाख जाए, हमारी सफेदी का ख्याल रखना। लाख जाए बात रहे, मालूम है कहां से निकली बात है? लाख जाए बात रहे। कहते हैं एक गांव का गरीब आदमी था, उसने खेत बेचा था। तो रजिस्ट्री करने गया, उसको 1 लाख रुपया मिला। 1 लाख रुपए का किसी काम से खेत बेचा था। लौट के आ रहा तो नदी पार करनी पड़ी उसको। गांव का बूढ़ा आदमी सिद्धांतवादी में था, उसके पास 1 लाख रुपया था, लेकिन 1 रुपया अलग से नहीं था। 1 लाख रुपया का गड्ढा टेटे में, पहले बड़े बड़े लोग फेट बांधते थे ना, टेटे में घुसा था। नाव पर यात्री बैठे, नाव चली। जो नाव थोड़ी दूर चली तो केवट ने कहा भाई उतराई दे दो। शाम का समय था। बूढ़े दादा ने सोचा अगर मैंने गड्ढा निकाला तो लोग देख लेंगे, अभी लूट लेंगे जाके आगे जाके। तो कहा भैया, बूढ़े दादा ने मना किया, भैया मेरे पास पैसा नहीं है। तो नाविक ने कहा कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है वो बैठ जाए आराम से, जिसके पास है वो दे दे, नहीं है तो माफ किया। बूढ़े बाबा को लगा मैंने झूठ बोला है, मैंने कह दिया नहीं है और पैसा गड्ढा बना है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, सब लोगों ने पैसा दे दिया, बूढ़े से पैसा ही नहीं मांगा। तो नाविक बड़ा होशियार था, उसने कहा आगे नदी के पार जाकर के तलाशी ली जाएगी। बूढ़े बाबा ने सोचा आज तो हमारा चेहरा हमारे शर्म के लज्जित हो जाएगा, तलाशी लेंगे, अभी बदनामी होगी, मेरी फजीयत होगी। कोई बात नहीं, 1 रुपया 2 रुपया किराया देना था, मैंने झूठ बोला है। तो बूढ़े दादा ने मौका पा करके जैसे नदी की धार में नाव पहुंची, मौका पा करके टेटे से रुपया खोला और नदी में फेंक दिया। फेंक दिया रुपया। बोले लाख जाए जाए लेकिन कम से कम हमारी बात तो बनी रहे। पार जाऊंगा अभी रुपया का गड्ढा निकलेगा तो महाराज अभी मेरी हंसी होगी, अरे लाख जाए जाए जाने दो लेकिन मेरी बात न जाने पाए। तो तब से परंपरा थी लाख जाए और बात रहे। तो निवेदन करना था पहले सत्य के लिए लोग बलिदान हो जाते, क्या नुकसान हो जाए, क्या मिट जाए महाराज, क्या बिगड़ जाए, लेकिन हमारी बात बनी रहे। प्राण जाए पर वचन न जाए। अब आजकल तो लोग झूठ बोलने के लिए महाराज कसम खा खा के झूठ बोलते हैं, दिन रात जो कहेंगे और कचहरी में जाकर के जज साहब के सामने कहेंगे, और क्षमा करना गीता रामायण की कसम खा करके कहेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे। और कहेंगे अरे भैया तुमको जो कहना है कहो, लेकिन हमारी गीता को काहे बदनाम कर रहे हो, मेरी रामायण को क्यों बदनाम करे। गंगा गीता की कसम खा खा करके लोग झूठ बोलते हैं। गीता कसम खाने की वस्तु, गीता तो महाराज आदर्श ग्रंथ है, भारतवर्ष में सनातन धर्म का आदर्श ग्रंथ है गीता। गीता आदर्श ग्रंथ, ध्यान देना, गीता कसम खाने की वस्तु नहीं है। रामायण गीता की कसम खा करके गंगा की कसम खा खा के लोग झूठ बोलते हैं। गीता ये ग्रंथ, ये आचार संहिता है हमारे यहाँ की, संविधान हमारे यहाँ का। रामायण संविधान है हमारे यहाँ का।
ये गीता रामायण ऐसे ग्रंथ है महाराज, ये समझने के लिए, हृदय में उतारने के लिए है। मेरा नाम है भगवत गीता, मैं हूँ पावन परम पुनीता। मेरा नाम है भगवत गीता, मैं हूँ पावन परम पुनीता। मैंने महासमर को जीता उपदेश से। 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 ओ मेरा नाम है भगवत गीता, मैं हूँ पावन परम पुनीता। मैंने महासमर को जीता उपदेश से। मैंने महासमर को जीता उपदेश से। और मैं हूँ रामचरित रामायण, मेरा करते सब पारायण। रामचरित रामायण मेरा करते सब पारायण। मैं हूँ रामचरित रामायण, मेरा करते नर पारायण। उनका होता है तारायण इस लोक से। 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 ओ मेरा नाम है भगवत गीता, मैं हूँ पावन परम पुनीता। मैंने महासमर को जीता उपदेश से। मैंने महासमर को जीता उपदेश से। मैंने महासमर को जीता उपदेश से। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता कर्तव्य का ग्रंथ है। ध्यान देना, भारतीय संस्कृति का दर्शन करने को समग्र विश्व में अनेक धर्म ग्रंथों की महिमा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म अनेक धर्म ग्रंथों की महिमा है, लेकिन 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो विश्व के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। एक है गीता, एक है रामायण, और एक जहां बैठे हो श्रीमद् भागवत कथा। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, विद्वान श्रोता विराजमान है। गीता योग शास्त्र है, गीता योग का ग्रंथ है, गीता योग शास्त्र है, और रामायण प्रयोग शास्त्र है। गीता योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है, और ये श्रीमद् भागवत ये संयोग शास्त्र है। जीवात्मा परमात्मा का संयोग भागवत से सीखो, भाई भाई का प्रयोग रामायण से सीखो, भाई भाई का प्रयोग रामायण से सीखो। कैसा प्रयोग होना चाहिए? दोनों भाइयों ने अयोध्या की गद्दी को फुटबॉल बना दिया। एक कहता तुम संभालो, दूसरा कहता तुम संभालो। महाराज दोनों भाइयों ने राजगद्दी को, अयोध्या की गद्दी को नचा के फेंक दिया। भरत जी कहते सरकार आपकी गद्दी है, राम जी कहते लाला तुम संभालो। दोनों एक दूसरे की तरफ उछाल मारते हैं, फुटबॉल बना दिया अयोध्या की गद्दी पर। एक जगह कथा करने गया मैं, राम कथा, तो एक सज्जन रोज कथा में आया करते थे, ठीक समय से आ जाते। दैवात एक दिन वो नहीं आए, उस दिन भरत जी का प्रसंग था कर्म के अनुसार। दूसरे दिन आए, बोले गुरुजी मुझे भरत जी की कथा रामायण में बहुत अच्छी लगती, क्षमा करना कल किसी काम से मैं अनुपस्थित रहा, मैं नहीं आ पाया, लेकिन भरत जी की कथा बहुत अच्छी लगती है। हमने कहा भैया इतनी ही अच्छी लगती है तो कल आना चाहिए, क्यों एब्सेंट मार गए? बोले गुरुजी कुछ ऐसा मजबूरी थी, जाना ही था, लेकिन कृपा करके आज भरत जी वाली कथा जरूर सुना देना। हमने कहा भैया भरत जी की यात्रा तो पूरी, अब तो कथा आगे बढ़ गई, अब नहीं सुना सकते। बोले नहीं थोड़ा सा स्पर्श कर लेना। हमने कहा इतना ही अनुराग था, इतना ही भरत जी की कथा से प्रेम था, तो कल चले कहाँ गए थे बताओ ना? पहले तो अगली बगली झांकने लगे। हमने कहा बताओ कहाँ चले गए थे? गुरु जी क्या बताऊं, मुझे भरत जी की कथा से बड़ा प्रेम है, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आ पाया। बोले क्यों, कहाँ चले गए थे? बोले कल मैं कचहरी चला गया था। बोले उन्नाव की कचहरी में एक मुकदमा था। बोले हमने कहा काहे का मुकदमा? बोले बड़े भाई से एक दीवार का मुकदमा चल रहा, कल उसकी तारीख। हमने कहा डूब के मर जाओ, भरत की कथा में आंसू बहाते हो और भाई से मुकदमा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती महाराज? तुम भरत जी की कथा में आंसू बहाते और बड़े भाई से छोटे भाई से मुकदमा करते, काहे कि तुम्हारी भरत जी की कथा की प्रीति है। रामायण हमें जीना सिखाती है,
जिया कैसे जाए, आप रामायण से पूछो। राम जी की कथा आदर्श चरित्र है। राम जी की शैली कैसी है, राम जी का आदर्श कैसा है, ये आचार संहिता है। रामायण हमें जीना सिखाती है। भाई भाई का प्रयोग रामायण से पूछो, मित्र शत्रु का प्रयोग भी रामायण से पूछो। राम जी की शत्रुता कैसी है, अंगद जी से कहा जाओ कह देना जाकर के रावण से, रिपुसन करो बत कही सोई, जाओ जाओ रिपुसन करो बत कही सोई, और काजू हमारे तासुहित हो, हमारा काम बन जाए लेकिन हमारे शत्रु का भी कोई अमंगल न होने पाए। हमारा काम बन जाए, हमारे शत्रु का मंगल न हो जाए। महाराज दोनों के काम बन जाए, शत्रु का कुछ बिगड़े नहीं, हमारा काम बन जाए। आज प्रधान जी किसी की नाली बनवा दे तो बगल वाला ऐंठ जाता, हमारी नाली बिगाड़ दे ना, दोनों का शत्रु का कोई अमंगल न हो, हमारा काम बन जाए। ये आदर्श चरित्र है मेरे भाई। तो रामायण गीता एक कसम खाने की वस्तु नहीं है, ये समझने के ग्रंथ हैं। तो प्राण जाए, गीता हमें कर्तव्य का बोध पढ़ाती है। रामायण प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है, और श्रीमद् भागवत कथा संयोग शास्त्र है। तो पहला चरण है महाराज सत्यता, धर्म का पहला पांव प्रसंग पर आइए। सत्य का लोप हो रहा है, सत्य तो टूट गया, प्राण जाए पर वचन जाए, सतयुग की बात है महाराज। दूसरा है सत्यता, पवित्रता हमारे यहाँ से चली गई, पवित्रता का भी लोप हो गया है। यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं महाराज, पहले हमारे यहाँ कपड़े उतार के भोजन मिलता था रसोई में, क्यों माता, पाटे पर बैठ बैठ करके कपड़े उतार के। और कपड़ा कौन उतारे, तो जूता पहने पहने लोग खाना खाए। सादे ब्याह में हम लोगों ने तो खैर नहीं देखा, पहले 3-3 4-4 दिन, चाचा जी ने खूब बारातें करी होगी, 3-3 दिन वाली, 4-4 दिन वाली महाराज। अब तो 2 घंटा की बारात, बिटिया वाला लुट जाता है 2 घंटा में। बाराती महाराज क्या बतावे, रसगुल्ला नहीं अच्छा था, पनीर में कुछ कसर थी, उससे पूछो, उस बिटिया के बाप से पूछो, तुम्हें पनीर खिलाने के लिए कितने पापड़ उसने बेले, 2-4 लाख रुपए का कर्जा अलग से हो जाता, तब जाके तुम्हारे पनीर की व्यवस्था कर पाए। महाराज पवित्रता चली गई। पहले हमारे परिचय होता है, ये जीजा जी हैं, ये फूफा जी हैं, नाना जी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, बाबा जी। आजकल तो 2 घंटा में ऐसी धक्का मुक्की होती, पूछो मतलब। पहले पैर धोए जाते थे, टीका लगाया जाता था। आजकल बारात में, वो शादी ब्याह में आजकल व्यवस्था जो होती है ना खाने पीने की, क्या कहते हैं उसको, बफर सिस्टम। क्या बात बफर सिस्टम, खाना हो खाओ, ना खाओ तो भाड़ में जाओ, कोई कुछ हुआ ना है। वैसे एक अच्छी बात है, एक विशेषता है बफर सिस्टम। एक विशेषता क्या है, इतना बढ़िया सिस्टम बफर, इसमें पहले पहुंच जाओ तब तो अफर, और थोड़ी देर हो जाए तो फिर सफर, फिर रोंगा भगोना खा ली, फिर कोई पूछा हुआ ना। पहले परस्पर आदर होता था, और आज आदर की तो कमी हो गई, अब तो सौदेबाजी होने लगी महाराज। सत्यता चली गई हमारे यहाँ से, पवित्रता चली गई। धर्म के चरण है सत्यता, पवित्रता, दया और तप दान। सत्यता चली गई, पवित्रता चली गई, दया और तपस्या। तपस्या भी महाराज धीरे धीरे लुप्त हो रही। दान भी लोग मजबूरी में करते हैं, मजबूरी में दान। जब पंडित जी ने बता दिया शनि की 7.5 तो कुछ पुजवा लो, वैसे 4 आने का सिक्का देने वाले नहीं, वैसे एक सीधा भी देना मुश्किल काम। धर्म के 4 चरण हैं, 3 तो टूट गए। धर्म ने कहा महाराज मेरा 4था भी टूटने वाला है। कौन तोड़ेगा, वो पीछे कलयुग खड़ा है सामने। एक राजसी वेश में, काले काले कपड़े पहने हुए, एक हाथ में दंड और मूसल ले हुए। ओहो यही कलयुग है। राजा ने तलवार निकाली, ठहर तेरी खैर नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। कलयुग थर थर कांपता आ गया, राजा जी की शरण में आ गया। महाराज मार दो, मारना है तो मार दो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं महाराज, आप मार दीजिए हमें, लेकिन हमारा महाराज ब्रह्मा की मर्यादा टूट जाएगी। ब्रह्मा ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 तो आराम से बीत गए, 4थे में विघ्न डालने वाला। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा महाराज। बिगड़ेगा क्या, क्या बिगड़ेगा महाराज, ब्रह्मा की मर्यादा टूट जाएगी, ब्रह्मा की मर्यादा चली जाएगी। वैसे आप मारना क्यों चाहते हो, कहा तुम्हारे अंदर दुर्गुण बहुत है। कलयुग ने कहा सरकार क्षमा करना, हमारे अंदर कुछ गुण भी हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं बचा जिसमें कोई न कोई
गुण न हो और कोई न कोई दुर्गुण न हो। एक छोटा सा हीरा खरीदो तो 5 लाख रुपए का होता है, और गले में पहनो तो शोभा बने, अंगूठी में पहनो तो चमक आवे महाराज, और वही हीरा धोखे से जवान में छू जाए तो राम नाम सत्य हो जाए। विधि प्रपंच गुण अवगुण साधा। संसार में गुण और अवगुण दोनों हैं, कोई किसी का जीवन निर्दोष नहीं है महाराज। परमात्मा ही एक ऐसा है जो बिल्कुल निर्दोष है, निर्विकार है। संसार का नियम है महाराज, यहां सब में कोई न कोई दोष रहा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यहाँ सब में कोई न कोई दोष रहा, बस एक विधाता निर्दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, बस एक विधाता निर्दोष रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। यहाँ सब में कोई न कोई दोष रहा। यहाँ सब में कोई ना कोई दोष रहा, बस एक विधाता निर्दोष रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। महाराज दुर्वासा ने पुण्य कमाया, दुर्वासा ने पुण्य कमाया। विश्वामित्र ने करी थी कमाई, विश्वामित्र ने करी थी कमाई। तपस्या की कमाई विश्वामित्र ने खूब कमाई। विश्वामित्र ने करी थी कमाई, विश्वामित्र ने करी थी कमाई। जाके मैंने का पर वो लुटाई, जाके मैंने का पर वो लुटाई। मैंने का अप्सरा के चक्कर लगाने लगे। जाके मैंने का पर वो लुटाई, जाके मैंने का पर वो लुटाई। और दुर्वासा में क्रोध जोश रहा, दुर्वासा में क्रोध जोश रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। यहाँ सब में कोई न कोई दोष रहा। यहाँ सब में कोई ना कोई दोष रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई न कोई दोष रहा। यहाँ सब में कोई ना कोई दोष रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। बस एक विधाता निर्दोष रहा। यहाँ सब में कोई न कोई दोष रहा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। महाराज परमात्मा ही निर्दोष है। का तुम्हारे अंदर दुर्गुण बहुत हैं। परीक्षित जी ने कहा, कलयुग ने कहा हमारे अंदर कुछ गुण भी हैं महाराज।
गुण क्या है? कलि कर एक पुनीत प्रतापा, ये मेरी विशेषता है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, और कहा मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य होते हैं, मानसिक पाप नहीं होते। एक और विशेषता है, कलयुग केवल हरि गुण गा। अन्य युगों में महाराज यज्ञ करो, भजन करो, साधन करो, तब जाके मुक्ति मिले। और कलयुग में उल्टा सीधा राम नाम गाना सीख जाओ, राम राम गाओ। बोले कलयुग में उल्टा भी गाने से कल्याण हो जाता है। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये मेरी विशेषता है। राजा ने कहा तुम आदमी तो ठीक लग रहे हो। कलयुग ने कहा महाराज हमारी विशेषता कलयुग में कलव केशव कीर्तना, जो फल यज्ञ से नहीं होता, जो फल समाधि से नहीं होता, जो फल साधना से नहीं होता, जो फल तपस्या से नहीं होता, कलयुग में राम नाम गाने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। ये विशेषता कलयुग में। कलयुग में राम नाम की बड़ी महिमा। गोस्वामी जी ने लिखा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। महाराज कलयुग में राम नाम गाने से परम कल्याण हो जाता है। तो एक बार गोस्वामी जी जब रामायण की कथा सुना रहे थे, लिख रहे थे, एक भगत आ गया। बोले गुरुजी आपने लिख दिया कलयुग में राम नाम गाओ बेड़ा पार। तो बात कुछ समझ में नहीं आती। कथा में हर तरीके के लोग बैठा करते, पढ़े लिखे, कम पढ़े, ज्यादा पढ़े, नहीं पढ़े, हर किस्म के लोग आते। एक आदमी मोटी बुद्धि का था, सामान्य, उसने कहा गुरुजी राम नाम के सारे प्राणी भवसागर कैसे बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पार नहीं कर पाएगा। क्यों? भवसागर बहुत बड़ा है, राम जी का नाम बड़ा छोटा। आए कि गुरुजी के पैर पकड़ लिया गोस्वामी जी के, महाराज जी तुलसीदास जी, बोले कृपा करो, क्या चाहते हो? बोले आपने बताया भवसागर पार करने के लिए राम नाम नौका है, राम जी का नाम बड़ा छोटा, भवसागर बहुत बड़ा है, कुछ तालमेल बन नहीं रहा है। बाबा ने कहा चाहते क्या? बोले महाराज हम चाहते या तो भवसागर थोड़ा छोटा कर दो, या तो राम जी का नाम बड़ा कर दो। एक काम करो। मोटी बुद्धि का आदमी था, श्रद्धावान था। बाबा ने कहा जाओ तेरा भला हो, भवसागर राम जी के अनेक नाम है, सीताराम, राधे श्याम, राम कृष्ण, लेकिन राम सकल नामन ते अधिक, विशेष प्रभावशाली है नाम। तो ठीक है महाराज, तो आप भवसागर को छोटा कर दो। का कितना छोटा कर दें? बोले हम चाहते हैं भवसागर को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो। कितना छोटा कर दें? बोले भवसागर को ताल बना दीजिए, आराम से तैर करके निकल जाए। भवसागर को ताल बना दिया। बाबा ने कहा जाओ तुम्हारे लिए भवसागर ताल बनेगा। बोले कहाँ लिखा? बोले रामायण में लिखा है, अलग से नहीं सुना रहा हूं। भवसागर ताल बन गया। जे गावै ये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। भाव से सुनिएगा, बड़ा प्यारा भाव है। जे गावै ये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। बोले भवसागर उनके लिए ताल बन गया। भगत बड़ा खुश हो, बारे महाराज अब तो पता ही नहीं चलेगा, आराम से तैर करके जो सही नदी तैर जाते हैं, गंगा जमुना तैर जाते हैं, तब ताल तलैया तैरने में कितनी देर लगती। बड़ा भगत खुश हो गया। अच्छा महाराज थोड़ी दूर गया, फिर लौट आया। गोस्वामी जी ने कहा क्या बात? भगत ने सोचा कोई कोई तालों बड़े लंबे चौड़े हो, अगर हमारी मृत्यु कहीं हेमंत में सर्दी के दिनों में हुई तो ताल का पानी बड़ा शीतल हो, हम तैर न पाए तो डूब जाएंगे, पार नहीं जा पाएंगे। तो फिर लौट आए। बोले गुरुजी थोड़ी और कृपा कर दो। बोले कितनी कृपा कर दे? बोले ताल से काम नहीं बनेगा। बोले हम चाहते हैं भवसागर को कुआं बना दीजिए, एक पैर इधर रखेंगे, एक उधर रखेंगे, आराम से पार हो जाएंगे। बाबा ने कहा जा तेरा भला हो, भवसागर कुआं बन गया। कहाँ लिखा है? रामायण में लिखा है, अपने पास नहीं सुना रहा हूं। रामचरितमानस प्रथम कांड, बाल कांड के पन्ने पलटना, पता चल जाएगा भवसागर कुआं बन। कहाँ लिखा है रामायण में? क्या लिखा है? जे चरित ये गावही, हरि पद पावही, तेन परे भवे कूपा। भवसागर कुआं बन गया। भगत बड़ा खुश हो गया। अब तो एक पैर इधर और एक उधर, आराम से निकल जाएंगे, छलांग मार।
थोड़ी दूर गया, इसने सोचा कोई कोई कुएं बड़े लंबे चौड़े हो, अगर एक पैर बढ़ाया, छलांग लगाई और न बढ़ पाया, कहीं बीच में रह गया तो डूब जाएंगे। फिर लौटे आया, गुरुजी थोड़ी और कृपा कर दो। कितनी कृपा कर दो? बोले ताल बना दिया, ताल से कुआं बना दिया। बोले अब क्या चाहते? बोले हम चाहते हैं भवसागर को गाय का जितना बड़ा खुर होता है उतना बड़ा बना दो। बाबा ने कहा जा तेरा भला हो, भवसागर गाय का खुर बन गया। कहां लिखा है? रावण से सुना ना महाराज, भवसागर गाय का खुर बन गया। परमात्मा की कृपा हो जाए। गरल सुधारे एरी करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कहीं सुनई अनुमोदन करही, ते भवनिधि गोपद एव तरही। उनके लिए भवसागर गाय का खुर हो गया। भगत बड़ा खुश हो गया, वारे महाराज इतना बड़ा भवसागर आपने ताल बनाया, ताल से कुआं बनाया, कुआं से गाय का खुर बनाया, तो पता ही नहीं चलेगा कब पार हो गया। थोड़ी दूर गया, फिर लौट आया, बस स्वामी जी के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव बड़ी कृपा कर दी आपने, बड़ा अनुग्रह किया है। एक निवेदन है आपसे, ऐसा करो आप एक और छोटा सा काम कर दो। बोले क्या चाहते हो? बोले आप तो बड़े विद्वान महापुरुष हैं, समर्थ गुरु हैं, इतना बड़ा भवसागर ताल बनाया, ताल से कुआं बनाया, कुआं से गाय का खुर बनाया। भगत जी अब क्या चाहते? बोले गुरु जी चाहते भवसागर बिल्कुल खत्म कर दो, हाय हाय पटा, इसका नाम निशान खत्म कर दो। बाबा जी ने कहा भैया खत्म तो नहीं हो सकता। तो भगत ने पैर पकड़ लिया, गुरु जी ढुला हुआ है, खत्म करना पड़ेगा भवसागर। महाराज यहां से जाने नहीं देंगे, भवसागर को खत्म करो। बाबा जी ने देखा श्रद्धावान भगत है, जा जा तेरा भला हो, भवसागर खत्म हो गया। कहां लिखा है? रामायण में लिखा है भवसागर खत्म हो गया। किनके लिए? बोले नाम लेति भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। और कलयुग केवल नाम वधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। ये मेरी विशेषता है। प्रसंग पर आइए। कलयुग ने कहा महाराज हमारी विशेषता है राम नाम गाओ बेड़ा पार। परीक्षित जी को कुछ दया आई, कहा देखो तुम आदमी तो ठीक लग रहे, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर शर्त है जहां चाहेंगे वहीं रहो। कैसी आज्ञा? बताओ कहां रखोगे? 4 स्थान बताए। देवतम, देवत माने होता है जुआबाजी, जहाँ जुआ खेले जाता वहां रहना, ध्यान देना, ये कलयुग के अड्डे हैं। देवतम पानम स्त्रिया सोना, यत्रा धर्म चतुर्विधा। देवत माने होता जुआबाजी, जहाँ जुआ खेला जाता वहां रहना। बोले पानम, जहाँ मदरा पी जाती वहां रहना। अच्छा, जहाँ मदरा पी जाती वहां रहना जाकर। ठीक है महाराज, और कहां रहना है? बोले जहां हत्या होती हो, जहां अधर्म होता हो वहां रहना जाकर के। हत्या और अधर्म के स्थान में रहना। कलयुग ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु, आपने 4 स्थान दे दिए, सब खराब ही खराब दे दिए। एक बात बताओ, मेहमान आएंगे उनको कहां रखेंगे? शराब खाने में कि जुआ खाने में? आदमी स्वयं तो चाहे जहां जैसे रह ले, लेकिन मेहमानों के लिए एक बढ़िया बैठक बना के रखता है, मेहमानों के लिए अलग से अच्छा कमरा बना के रखता है। रिश्ते नातेदार आएंगे तो कहां रोकेंगे उन्हें? अरे 4 तो आपने जुआबाजी, शराबबाजी, अधर्म, हत्या सब खराब खराब दे दी, एक तो बढ़िया वाला स्थान दे दो। तो राजा ने कहा जाओ 4 महीने दिए, एक तुम अपने मन का मांग लो। मिल गया मौका, सुनहरा अवसर आ गया हाथ में। बोले प्रभु हम चाहते हैं जिस जगह स्वर्ण धन खास रहे, उस जगह हमारा वास रहे, सोने में हमको निवास मिल जाए। राजा ने कहा एवं मस्तु, सोना ले जाओ। सोने में कलयुग को निवास मिल गया। ध्यान देना, सोने में कलयुग रहता। बहनों माता भाइयों नोट कर लेना, सोने में कलयुग रहता है। क्या मतलब? सोना न पहनो। मेरी व्यास गद्दी की शुभकामना, सोना खूब पहनो, भगवान की कृपा हो, सोना खूब पहनो, लेकिन सोना सावधानी से पहनना। सोना कलयुग सोने में रहता है। अब महक न मिठास और भाव आसमान में छू रहा है। कहीं महकता होता तो लोग क्या करते, कहीं मीठा होता तो लोग क्या करते। हे भगवान, सोने में कलयुग रहता, ध्यान देना। आजकल की बहुओं को सोना बहुत अच्छा लगता है। सोना किसको अच्छा नहीं लगेगा भैया? बहुओं को सोने का टीका लगाया जाता ना, सोने का टीका। ध्यान देना, जरा समझने की बात है।
अब बहू को सोने का टीका लगाया गया विवाह में, और मजाक बात है सोने का टीका मांग में दी सोने के टीका पहन के आई। अब आजकल की बहुएं आते आते बड़ी होशियार होती, पढ़ लिख के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, एमडी, एमफिल न जाने क्या क्या करके आते हैं। आईआईटी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए सब पी के आधी डिग्रियां चाट के, और पढ़ी मालूम केवल 3 अक्षर पढ़ी, केवल 3 अक्षर। महाराज ससुराल में आते आते मालूम कितना पढ़ी, 3 अक्षर, वो भी बिना पाई मात्रा के। कौन कौन से? छोटा आ, छोटा ला, छोटा गा। मिलाओ जरा तीनों को। छोटा आ, छोटा ला, छोटा गा, माने आते आते अलग, जेठानी अलग, देवरानी अलग, सास अलग, बहू अलग। यहाँ की बात नहीं करना हो ना, ढोलुआ को छोड़ के। यहाँ की बहुएं ऐसी नहीं है, यहाँ की बहुएं ऐसी ना, यहाँ की देवरानी जेठानी सब साथ में रहती हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण है वकील साहब का घर देख लीजिए, एक ही दरवाजा है, देवरानी जेठानी आराम से रहती है भगवान की कृपा से। महाराज ध्यान देना, आते आते अलग, हम किसी से कम नहीं। ये प्रभाव किसका? ये कलयुग का प्रभाव है। आज वर्तमान में बिगड़ता गया, परिवार हमारे टूटते चले गए। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, गुरुजी वर्तमान में इतना बिगड़ गया है स्वरूप। दादाजी दिन रात कचहरी, दिन भर कचहरी में रहते हैं। कचहरी में, और आपका तो घर राजनीति सुंदर इस जो है नीति से जुड़ा हुआ है, इस विधा से, तो मैं निवेदन करूं, कानून के आप जानकार हैं, कचहरी में अगर किसी समय 1000 आदमी है, एक व्यक्ति का सर्वेक्षण बता रहा हूं, कचहरी में किसी सुबह से शाम तक अगर 1000 व्यक्ति हैं, उसमें 500 आदमी तो दुनिया के अन्य अभियोगों में, अन्य मुकदमों में, और 500 आदमी कोई तलाक मांग रहा है, कोई बिटिया को लिवाए नहीं जा रहा, कोई भेज नहीं रहा, कोई दुनिया की यही मुकदमे। कल शादी हुई, आज कचहरी के चक्कर लगाते घूम रही। देखने में महाराज अटपटा लगता है। आज विवाह हो नहीं, 4 महीना के बाद तलाक मांग रही। ये कहां की तलाक आ गई? हमारे यहाँ 7 फेरे 7 जन्मों का संबंध लेकर के आते। कुछ महाराज नई नई बेटियां विवाह होते होते महाराज ससुराल में नहीं सेट हो पा रही। क्या कारण है? आते आते एक प्रभाव कलयुग का है। जेठानी अलग, देवरानी अलग। सोना न पहनो ना, सोना खूब पहनो। सोना 2 प्रकार का होता है, एक नैतिक सोना, एक अनैतिक सोना। एक परिश्रम से कमाया गया सोना, और एक अन्याय के द्वारा इकट्ठा किया गया सोना। देखिए लंका भी सोने की, उदाहरण लीजिए आप, लंका भी सोने की है और द्वारका भी सोने की है। और लंका के रहने वालों का हाल सब जानते हैं, हमेशा बीपी हाई रहता है, न जाने कब हनुमान जी आ जाए लगाए कि आगे चले जाए। और द्वारका के रहने वाले मस्ती से सोते हैं, क्योंकि द्वारका का सोना परंपरागत सोना है, और लंका का सोना अनैतिक सोना है। एक बार कुबेर पर धावा, छीन झपट के लाया ना रावण। अन्याय के द्वारा इकट्ठा किया गया धन अमंगलकारी होता है, और न्याय के द्वारा अर्जित धन यह कल्याणकारी होता है। तो परिश्रम से कमाया गया सोना सुखदायी है, और ठगी बग्गी करके महाराज ये कमाया गया सोना ये अमंगलकारी है। याद रखना, कलयुग ने कहा महाराज हम चाहते हैं एक स्थान बढ़िया। राजा ने कहा सोने में तुम्हारा निवास हो गया, सोने में कलयुग का निवास हो गया। परीक्षित जी निवास देख करके गाय बछड़े को शांत करके वहां से चले आए, लौट करके आए। हरि ओम परमात्मने नमः। राजा ने अपना मुकुट उतारा, मुकुट धोने का था, ये तो अपराध हो गया, मैंने स्वर्ण मुकुट पहन रखा है, और सोने में कलयुग महाराज को अड्डा दे के आया। अब मैं सोने का मुकुट नहीं पहनूंगा। बहुत दिन तक राजा ने स्वर्ण मुकुट नहीं पहना। एक दिन बहुत दिन बाद राजा ने खजाना साफ करवाया, खजाने में एक मुकुट निकला था तो सोने का, लेकिन हीरा जवाहरात मणि मोती उसमें जड़े हुए थे। जरासंध का मुकुट था, दिग्विजय करके पांडव लाए थे जरासंध का वध करके। हीरा जवाहरात जड़े हुए थे। राजा ने देखा, आज हठात धोखे से उस मुकुट को, स्वर्ण मुकुट को पहन लिया। था तो सोने का, पर महाराज समझ नहीं पाए, और परीक्षित रूपी गाड़ी पर कलयुग बैठ गया घोपड़ी पर जाकर के स्वर्ण मुकुट में। सम्राट परीक्षित शिकार करने जाते हैं। एकदा धनुरुद्धम विचरन मृगयाम बने। राजा मृगया के लिए शिकार करने के लिए चले, बड़े दूर निकल गए, हिंसक विषैले पशुओं को मारते मारते। तो अचानक प्यास लग आई, कहीं कोई आश्रम मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए, कोई बावड़ी मिल जाए तो वहां पानी पी लें। तो एक आश्रम को देखा है, महात्मा का आश्रम था, उसमें प्रवेश कर दिया।
जलाशय चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शांतमीलितलोचनम्। राजा ने आश्रम में प्रवेश किया। एक महात्मा जी समाधि में बैठे थे। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम। महात्मा जी ध्यान मग्न थे। यद्यपि यहाँ पर नाम स्पष्ट नहीं है। इन महात्मा का नाम था ऋषि समीकी। महात्मा ने कहा को प्रणाम किया। राजा ने कहा गुरुदेव पानी पिलाओ, कृपा करके पानी पिलाओ, पानी दो, पानी पिलाओ। बार बार कहा पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हरि ओम परमात्मने नमः। आप पानी पिलाओ, अनुग्रह करो। श्री सूत जी कहते ऋषियों महात्मा समाधि में तो पानी कौन पिलाओ। राजा को क्रोध आ गया। राजा बड़ा ब्राह्मण भक्त है, लेकिन आज खोपड़ी पर कुछ और सवार है, कलयुग बैठा है। अचानक अश्रद्धा हो गई। ए बगुला भक्ति करने वाले महात्मा, मैं पानी का प्यासा, तुम समाधि में बैठे। क्रोध आ गया। पड़ोस में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। धनुष की नोक से सर्प को उठाया, ऋषि के गले में लटकाया। राजा वहां से लौट करके आ गया। महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और परीक्षित जी लौट करके आते हैं। रास्ते में कौशिकी नदी पार करनी पड़ी। नदी का पानी नहीं पी सकते थे। घर में आते आते राजा ने पानी मांगा हो, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण श्रीमद् भागवत में नहीं है। ऐसा सिद्ध होता है प्यास लगवाई, कलयुग की प्यास लगवाई थी, खोपड़ी पर कलयुग बैठा। ऋषि समीक का एक बेटा ऋषि श्रृंगी ये बालकों के साथ में खेल रहा था। किसी ने कहा तुम बड़े वीर बनते हो, तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल गए। क्या कहा राजा की ये हिम्मत। ऋषि श्रृंगी आंखें लाल पीली करता हुआ महाराज बड़ा क्रोधित हुआ, हाथ में जल ले लिया। ऐ सम्राट होश में रहना, तुमने मेरे पिता की अवज्ञा करी, पिता का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। बाघ वज्रम से सर्ज है, कठोर वाणी बोली राजा ने, राजकुमार ऋषि कुमार ने। इति लंघित मर्यादम तक्षको शब्द में अहनी दक्षयन्ते स्म कुलांगारो प्रेरितो में तदद्रुहम। ऐ सम्राट आज के 7वें दिन बाद ही तक्षक जीवित हो जाएगा, तुम्हें डस खाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षको सप्तमे अहन, यही तक्षक 7वें दिन बाद तुम्हें काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ओहो, राजा ने जैसे ही ऋषि कुमार ने महात्मा को श्राप, राजा को श्राप दे डाला। सोचा लाओ देखें चल करके। देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था। सर्प एक ऐसा जंतु है, देखते के सामने अचानक मरा हुआ ही पड़ जाए तो रोए खड़े हो जाते। भयभीत हो गया, रोने लगा। और जैसे लाला का रोना सुना तो महात्मा की समाधि टूट गई। लाला वत्स कस्मादिरोधिस, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया? बेटा कहता पिताजी अपमान मेरा नहीं, अपमान तो तुम्हारा हुआ है, आपका अपमान हुआ। क्या किसी ने? परीक्षित जी की हिम्मत देखो। राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ओहो, महात्मा ने क्या किया? सर्प को उठा करके फेंक दिया। बेटा तो मरा हुआ सर्प है, इससे हमारा क्या बिगड़ेगा? एक बात बताओ, तुमने कुछ कहा तो नहीं? पिताजी मैंने तो श्राप दे डाला है। क्या श्राप दिया? मैंने श्राप दिया है राजा को, आज के 7वें दिन ही तक्षक जीवित हो जाएगा और राजा को डस खाएगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। ओहो, अरे बेटा ये तूने क्या कहा? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को, साधु ब्राह्मण के भगत को, राजा को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था जो जैसा श्राप तूने दे डाला। ये उचित नहीं तूने किया, ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। इस राजा के राज्य में हम लोग संरक्षित हैं। इतना धर्मात्मा राजा, साधु ब्राह्मण के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। ककड़ी के चोर को गोली मार दी जाए, ये कहां का न्याय है? वो तो डांट डपट का काफी, इतना बड़ा प्राण दंड दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है। जो ब्रह्म वाक्य जनार्दना तुमने कह डाला, अब कम से कम समाचार तो दे दो जाके। जरा सोचने की बात यह है, राजा गिड़गिड़ाता रहा तो महात्मा की समाधि नहीं टूटी, और लड़का रोने लगा तो आंखें खुल गई। सिद्धांत कहता है ममता में दोष नहीं होता, जहां ममता होती है वहां दोष नहीं होता। महात्मा की आंखें खुली, आंखें पहले खुल जाती तो ऐसा अनर्थ होता कैसे? लेकिन तो करी योजना थी, कलयुग का प्रभाव। राजा को श्राप मिल गया,
बेटा श्राप नहीं डाला है तो कम से कम सम्राट को समाचार तो दे दो जाकर, राजा को समाचार तो मिल जाए। महात्माओं का समूह गया सम्राट, राजा ने उनका आतिथ्य किया है परीक्षित जी ने। ऋषियों ने कहा सम्राट एक अपराध आपसे हो गया है, आपने किया नहीं परंतु हो गया है। आपने महात्मा समीकी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। तो हाँ क्या कहा उन्होंने? बोले उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर उनके छोटे से ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे डाला। क्या कहा है? आपके 7वें दिन तक्षक जीवित हो जाएगा और तुम्हें डस खाएगा। ओहो, राजा मुस्कुराने लगा, ये कोई श्राप नहीं, तो मेरे लिए वरदान है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। राजा ने कहा 7 दिन का समय मुझे पहले पता चल गया, अब सावधान हो जाओ। बुलाया बड़े बेटे जन्मेजय को, राजमुकुट निकाला, निकाल करके बेटे को पहना। बेटा मैं चला, छोड़ दिया राजकाज। तो आजकल आदमी चिपका पड़ा, छोड़ने का नाम नहीं ले। मेरे भाई समय रहते छोड़ देने में भलाई है, लेकिन हम छोड़ने का नाम लेते, हम टेटे से चिपकाए घूम रहे। महाराज अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटे का बेटा आपको क्या कहता है? व्यवहार की बात करें, बेटे का बेटा क्या कहता है? बाबा जी। आपका बेटा कहता है, बेटा के बेटे का बेटा कहता है बाबा जी। कभी सोचा क्या कह रहा है? वो कहता है बाबा जी माने बाबा हो, भजन करो, राम राम गाओ, जल्दी गया जी जाओ, भागवत सुनो। महाराज ये कौन कर, पड़ोसी नहीं कह रहा है, आपका अपना ही रक्त आपको सावधान कर रहा है। वो कहता बाबा हो, बाबा हो, बाबा हो, मतलब सावधान हो जाओ। इन्होंने सोचा अब की गुरु पूर्णिमा आवे तो पक्का पक्का बाबा हो ही जाएंगे। अब तैयारी शुरू कर दी बाबा बनने की, मुहूर्त मिल जाए तो बाबा बन जाएंगे। बिल्कुल बाबा बनने की तैयारी कर ही रहे थे। अब की बाबा बने जाना, जो बेटे बेटी सयाने हो गए, घर गृहस्थी सब ठीक ठाक हो गई, घर मकान दुकान सब ठीक ठाक है, बाबा बने जाएंगे। अब की मुहूर्त मिल जाए तो बाबा बनने की तैयारी में। ये तो बाबा बनने की तैयारी में कहते इतने में बिटिया आएगी ससुराल से मायके, और उसकी गोदी में छोटा सा बच्चा था। तो बेटे का बेटा कहता है बाबा हो, बिटिया का बेटा क्या कहता है दिलीप भैया? नाना हो, नाना नाना हो। ये बाबा बनने की तैयारी कर रहे थे। वो कहता नाना हो, नाना नाना। अगर आप बाबा हो गए, ये मामा लोग घर में घुसने नहीं देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इंसान न बाबा हो पाता है न नाना हो पाता है, और उसी 84 के चक्कर में चक्कर काटा करता है। तभी तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं होश में आ जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुर्णम। कहा क्या करें? बोले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़ गोविंदम भज, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंदम भज। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांत रहे नहीं, दसन विहीनम, दांत टूट गए। तो बहुरिया से अपेक्षा करते, बहुरिया जरा मूंगफली कूट के ले आओ, मिक्सी में पीस लाओ, चना खूब चने चबाए, राम राम राव, सतुआ खाओ, राम राम राव। और चना मूंगफली खाने वाला जमाना खत्म, अब तो राम एकादशी करो, उपवास करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ गोविंदम भज। लोगों ने मान लिया बुढ़ापा में भजन करेंगे। अच्छा क्या गारंटी बुढ़ापा आएगा ही? क्या गारंटी है? न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दादाजी ने शुभ संकल्प लिया वकील साहब ने, कितनी जल्दी कथा हो जाए। परिस्थितियां अनुकूल नहीं, तमाम उतार चढ़ाव, लेकिन ना देर न होने पावे। अरे अभी तो महाराज गया जी का श्राद्ध हो गया, पिताजी की पुरखों की सेवा हो गई, ये कार्य भी भगवान जल्दी करवा लो ना। तो देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र अच्छे काम को जितनी जल्दी हो जाए निपटा दो महाराज। लोगों ने मान लिया बुढ़ापा में तुम क्या कर सकते हो? एक तो बुढ़ापे का कोई एग्रीमेंट है नहीं, और मान लिया भगवान ने लंबा जीवन दे भी दिया, बुढ़ापे में क्या कर सकते हो? नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, चेत रे जवानी में। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है?
दांत रहेंगे नहीं। अच्छा 80 साल का आदमी हो गया, मरणासन है बिल्कुल, चारपाई पर पड़ा, मलमूत्र त्याग रहा है, 85 साल के मरणासन है। तो बच्चे कहते पिताजी को गीता सुनाए। अब कानों ने सुनना बंद कर दिया। अब जब कान सुने ने गीता सुनाओ चाहे महाभारत, उनसे क्या लेना देना है, उनके आगे कुछ भी करो। महाराज भजन जवानी में करो, याद रखना भजन की एक स्थिति है, देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम चिपके पड़े हैं, बेटे का बेटा कहता बाबा हो, बिटिया का बेटा कहता नाना हो, ना इंसान बाबा हो पाता है न नाना हो पाता है। इसी 84 के चक्कर में चक्कर काटा करता है। पंजाब के एक साधु हुए नत्था सिंह जी, उन्होंने लिखा महाराज जीवन बीत गया तब होश आया कि भजन बिना भी उन चला गया, और जीवन गुजर गया तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। 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 और सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। मेरे भाई हाँ गाड़ी निकल चुकी थी तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल चुकी थी तब घर से चला मुसाफिर। और गाड़ी निकल चुकी थी तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल चुकी थी तब घर से चला मुसाफिर। अब गाड़ी निकल चुकी थी, देर हो गई। गाड़ी निकल चुकी थी तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल चुकी थी तब घर से चला मुसाफिर। वापस ये खाली हाथ ही बैरंग लौट आया। गाड़ी जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। नथु सिंह सब हथियार फेंक डाले। आयु नथु सिंह सब हथियार फेंक डाले। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, हाथों ने डोलना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया। आयु ने जवाब दे दिया
आयु नथ सिंह सब हथियार फेंक डाले, आयु नथ सिंह सब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन गुजर गया तो इन्हें का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। सम्मा बुझ गई तो दिल में रंग आया। सम्मा बुझ गई तो दिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। और जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। आया जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो दिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया। मेरे भाई समय रहते छोड़ देने में भलाई है। राजा ने घर परिवार छोड़ा और चले आए महाराज भगवती गंगा के किनारे, लेकिन हम चिपके पड़े छोड़ने का नाम नहीं लेते। 11 महीना परिवार में रहो और 1 महीना हरिद्वार चले जाओ। अरे महाराज 1 महीना में फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कंपनी में घाटा आ जाएगा। व्यासपति कहती 15 दिन के लिए चले जाओ। छोड़ दो ये व्यवहार व्यापार संसार छोड़ना ही पड़ेगा। तो छोड़ने की आदत डाल लो। कोई बात नहीं, क्या करें? अच्छा एक काम करना, 1 महीना नहीं तो 15 दिन के लिए चले जाओ। 15 दिन का भी समय नहीं, मेरी व्यासगद्दी कहती है 7 दिन के लिए चले जाओ। हरिद्वार वृंदावन अयोध्या मथुरा माया काशी कांची। तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, आपके बगल से हाईवे निकल गया है। सवेरे बैठो वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में मत्था टेक के शाम को लौट आओ। महाराज अयोध्या मथुरा माया काशी कांची मंदिर का 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए आपके बगल में नहीं सारण है, वहां चले जाओ। सवेरे जाओ शाम को आ जाओ। अरे गुरुजी आप वृंदावन मथुरा की बात करते हो, यहाँ वकील साहब की यहाँ कथा हो रही, 2 घंटा कथा में तो आना मुश्किल है। वृंदावन मथुरा के चक्कर में कौन पड़े? 2 घंटा कथा में तो टाइम निकलता नहीं। मेरे भाई समय तो निकालना पड़ेगा। मेरे कहने से न छोड़ो, ये व्यवहार व्यापार संसार छोड़ना ही पड़ेगा। ध्रुव सत्य है, मेरे कहने से भले न छोड़ो, पर एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। कब आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ये ध्रुव सत्य है, व्यवहार व्यापार संसार छोड़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा छोड़ने का नाटक कर।
राजा ने घर परिवार छोड़ा और चले आए गंगा के किनारे। बोलो गंगा मैया की जय। भगवती आपकी जय हो। पापा बहारे दुर्तारे तरंग धारे शैल प्रचार गिरिराज गुहा विदारे जंकार वारे हरे पाद रजो पहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी हिमाद्री संभूता बिहरसि तदंके हिममये ततो भूमि याता विचरसि सुहासा समतले। भगवती गंगा मैया हरि ओम परमात्मने नमः। राजा गंगा मैया के किनारे आ गए। गंगा प्रत्यक्ष तीर्थ हमारे यहाँ। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। ध्यान रखना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती। लोगों ने कहा क्या बात है? बोले हमारे बगल में गंगा बहती है, हमारा मर वैशिष्ट ही माना हो। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ गोबर में गणेश की स्तुति हो जाती है, गणेश का दर्शन हो जाता है गोबर में। गौरी माई गणेश की पूजा हो जाती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारा वैशिष्ट है भारतवर्ष में। हरि ओम परमात्मने नमः। ध्यान देना, बड़ा मंगल में दर्शन। राजा ने गंगा मैया में प्रणाम किया। बड़े बड़े महात्मा आने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, भरद्वाज, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगरा, पाराशर, व्यास महात्मा, बड़े बड़े मुनिंद्र युगेंद्र सिद्ध साधु आने लगे। राजा ने सबको प्रणाम किया। आइए महाराज ऋषियों पधारी। संत का दर्शन भगवंत की कृपा के बिना नहीं होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत का। संत का दर्शन हुआ, सबको प्रणाम किया। सिरसा बंदे कीन प्रणाम धरणी धर सीसा। राजा ने सबको अभिनंदन किया, प्रणाम किया महात्माओं को, और थर थर कांपती हुई अपनी कथा बताई। 7 दिन का समय हमारे पास से। फिर से आप बताओ क्या करना चाहिए। सबने अपनी अपनी विधा बताई। कोई कहता महामृत्युंजय कराओ, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा महाराज महामृत्युंजय से नहीं, सचंडी से ही काम चल जाएगा। कोई कहता अभिषेक कराओ। जो जिस विधा के डॉक्टर हैं अपनी अपनी बात बताने लगे। रोग लग जाए, एलोपैथ वाला कहेगा इंजेक्शन लगेंगे, कैप्सूल खाने पड़ेंगे, गोलियां खाने पड़ेंगे। आप आयुर्वेद के वेदाचार्य के पास जाओ, वो कहेगा चटनी चाटो शीतोपलाद बुखार ठीक हो जाएगा। और होम्योपैथ वाले के पास जाओ, क्यों परेशान हो, ये मीठी मीठी गोलियां, इनको चूसना 4-4 घंटे में 4-4 गोलियां, बिल्कुल ठीक हो जाओ। बुखार सबको ठीक करना है। कोई इंजेक्शन लगा करके ठीक कर रहा है, और कोई मीठी मीठी गोली चुसा करके, कोई चटनी चटा करके। जो जिस विधा का डॉक्टर है अपनी विधा से महाराज चिकित्सा करता है। ऋषियों ने कहा महाराज कृपा करो, लेकिन अभी राजा का मन नहीं लग रहा है। फिर भी अपने आप को धन्य भाग की सराहना कर रहे राजा। कुछ भी हो जाए, हमें श्राप जरूर लग गया है, परंतु हम हैं बड़े भाग्यशाली। मेरे बाप दादे भगवान का सानिध्य मिला, लेकिन हमारे जैसा भाग्य उनको नहीं। कहा क्यों? बोले एक तो हम मरने के पहले ही गंगा के किनारे आ गए, ये मेरी विशेषता है। हमारे बाप दादों को वीरगति में, युद्ध भूमि में वीरगति हो गई। हम प्राय मरने के बाद भी लोग नहीं पहुंच पाते, हम तो मरने के पहले ही आ गए। भाग्यशाली ही हम। चर्चा करें। अहो वयम धन्य तमान पाणा महात्मानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद सौजात दूरा विशस्तम वत गई है कर्मा। यद्यप मेरा कर्म निंदित है, मैंने महात्मा का अपराध किया है, मैंने ऋषि की अवज्ञा करी है, मैंने साधु का तिरस्कार किया है, लेकिन फिर भी मेरे भाग्य में महात्माओं का, संतों का दर्शन है। मैं गंगा के किनारे आ गया मरने के पहले। कोई छोटी बात है क्या? मैं भाग्यशाली। अच्छा, इतने में चर्चा चल ही रही थी क्या किया जाए। इतने में एक आश्चर्य हुआ, महाराज क्या करें क्या न करें। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र
यदक्षया गामट मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैर अवधूत वेशः। बाल व्रती योग चमचमाती चमक एक मंगलमयी आभा एक दिव्य स्वरूप सौष्ठव प्रकट हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तेहि अवसर सुखदेव जी छुटकाए सबके आ पहुंचे उस भूमि पर किए दिगंबर वेश। सुखदेव भगवान पधारे महाराज वो चमचमाती चमक वो मंगलमयी आभा एक दिव्य सौष्ठव एक मनोहारी आभा प्रतिभा कोटि मनोज लजावन हारे दिगंबरम। महात्मा कोई वस्त्र नहीं पहने दिगंबरम दिगंबरम यशसा दिगंबरम मानो दिशाएं ही वस्त्र हो जिसके। दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभ्याम। महात्मा जी का दर्शन हुआ। सुखदेव भगवान आए। महाराज इनकी आयु कितनी है उम्र कितनी है दिन की कथा में जो लोग आयु के समझ में आ जाएगा। आयु कितनी महाराज दिन में कथा सुनाई गई थी 12 साल के तो पैदा ही हुए 12 साल वो जोड़ लीजिए और 4 वर्ष की शिक्षा दीक्षा है। तम दुष्ट वर्ष सुकुमान पाद करोर बाहुंस कपोल गात्रम 8 दूनी 16 वर्षीय सुकुमार है महाराज। कोई वस्त्र नहीं कोई श्रृंगार नहीं कोई आभूषण नहीं और शोभा बड़ी शोभा है महाराज। कामदेव की शोभा फीकी पड़ रही आप कल्पना करिए महाराज। कामदेव की शोभा फीकी पड़ रही ऐसा सुंदर सुकुमार स्वरूप कामदेव की शोभा फेंकी। मेरे राम जी जब वनपथ में गए आगे आगे परमात्मा राम पीछे पीछे धर्मात्मा लक्ष्मण और उसके महाराज श्री सीता जी के साथ वनपथ में जा रहे। गांव की नारियां गांव के किनारे एक कुएं के किनारे खड़ी पानी भर रही थी। सीता जी को देखा ठहरो देवी। सीता जरा छिटक गई तो सखियों ने गांव की महाराज नारियों ने पूछा देवी एक बात बताइए आगे आगे जो जा रही है कौन है। कोटि मनोज लजावन हारे कोटि मनोज लजावन हारे अरे सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। कौन कोटि मनोज कब जब राम जी वनवासी कपड़े पहने तब पीला पीला पीतांबर पहने हैं तब जटा मुकुट बनाए हैं तब महात्माओं के वेश में। कभी मेरे ठाकुर हीरे का हार पहनते होंगे तब कैसे लगते होंगे। कभी मेरे सरकार चमचमाती पोशाक पहनते होंगे लाला तब कैसे लगते होंगे। जब वनवासी कपड़ों में भगवान कोटि मनोज लजावन हारे तो राशि कपड़े में इनकी शोभा बड़ी अद्भुत शोभा। प्रसंग पर आइए महात्मा है तो दिगंबर लेकिन काम देवता की शोभा फीकी पड़ रही। सारे महात्मा लोग खड़े हो गए बाबा जी को प्रणाम किया। कीन प्रणाम धरणी धर शीस सबने प्रणाम किया। भगवान व्यास बैठे थे सभा में व्यास जी ने भी प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा महाराज आपने ये तो आपका बेटा है आपने बेटा को काहे प्रणाम किया। महात्मा ने कहा बेटा है और हमारा चेला भी हमने भागवत इसको पढ़ाई है हमारा चेला भी है और बेटा भी है। देखिए 2 प्रकार के वृद्ध होते हैं एक वयोवृद्ध और एक ज्ञान और वृद्ध। एक उम्र में बड़े बड़े होते हैं और एक ज्ञान में बड़े वो भी बड़े होते हैं। उम्र में भले हमारा बेटा हमसे छोटा सही लेकिन ज्ञान में हमसे आगे निकल गया इसलिए ज्ञानी होने के नाते हमने इसको प्रणाम किया। ज्ञानी होने के नाते हमने इसको प्रणाम किया है। शिक्षक शिक्षक ही रहता है और पढ़ाया हुआ है उसका विद्यार्थी वो डीएम बन जाता है कलेक्टर बन जाता है महाराज तो वो आदरणीय बन जाता है पद की प्रतिष्ठा है। हरि ओम परमात्मने नमः। सबने प्रणाम किया। परीक्षित सुखदेव भगवान तुम पर कृपा करने को आए तुम्हारे भाग्य से आए हैं अब कृपा करके अपनी बात तुम इनसे कहो। राजा थर थर कांप रहे। परीक्षित जी पूरी कथा सुना गई। 7 दिन का समय हमारे पास शेष बचा है। अब महाराज बताइए एक निवेदन है हमने अपराध किया है महात्मा का ऋषि का साधु का ब्राह्मण की अवज्ञा महात्मा की अवज्ञा हो गई है। अब आप कृपा करके बताओ। हाथ जोड़ के राजा ने प्रश्न किया गुरुदेव अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु
पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बहुत गजब का प्रश्न है, भागवत का मूल प्रश्न है श्रीमद् भागवत का। मानो असली प्रश्न यहां पर हुआ है, म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव कृपा करिए, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो मरणासन व्यक्ति है, जो मरण धर्म मनुष्य है, काल जिसकी खोपड़ी पर खड़ा है, उसको क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणासन मनुष्य को क्या करना चाहिए, कृपा करके बताने का। महाराज अनुग्रह कीजिए, कृपा करके बताइए। जो मरण धर्म काल जिसके सामने खड़ा है, मौत के महाराज मौत के सामने जो खड़ा, उसको क्या करना चाहिए? आजकल की भाषा में बताओ, क्या करना चाहिए मरणासन व्यक्ति को? आजकल की भाषा में पूरी चेकबुक में दस्तखत पहले कर देने चाहिए जब हाथ चलते हो। मर गए, तुम्हारा पैसा बैंक वाले चक्कर लगवाएंगे, ये कागज लाओ, ये कागज लाओ, तब जाके तुम्हारा पैसा जल्दी नहीं मिलेगा। नारायण क्या करना है? म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी के फेडना करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न से कल्याण किसका होगा? कृतो लोक हितो नप, लोक मंगल होगा। राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बरीयाने श्रुति प्रश्न कृतो लोक हितो नप आत्मित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यहा पर। राजा तुम्हारा प्रश्न बरीयान है, तुम्हारे प्रश्न से लोक मंगल होगा, लोक कल्याण होगा। महाराज ये बल्ब जलाया है आपने, जिम्मेदारी किसकी? आपकी जिम्मेदारी। बल्ब आपका, बिजली आपकी, बिल आपका। बल्ब खराब हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, पड़ोसी को कोई चिंता नहीं। लेकिन बल्ब जब जलेगा तो सड़क पर प्रकाश इसका जरूर जाएगा। कृतो लोक हितो नप, लोक मंगल होगा तुम्हारे प्रश्न से। राजा दो मार्ग, राजा ने पूछा गुरुदेव कृपा करके बताओ म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कहते मृत्यु से जो भयभीत व्यक्ति, उसको माना 3 काम करने चाहिए। जो मरण धर्म मनुष्य है, उसको 3 काम बताए शास्त्रों में। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चेक्षता भयम्। पहला काम है भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करें। श्रोतव्यः पहले सुने, फिर कीर्तितव्यः फिर कीर्तन करे, फिर स्मर्तव्यः फिर भगवान का स्मरण करे। सुने गुने में। राजा का पहले मैं भी निराकार की सत्ता में लगा था। सुखदेव भगवान अपनी बता रहे हैं, कहा पहले मैं जंगल में जा रहा था निराकार की माला जपने, लेकिन धन्य हो मेरे गुरुदेव भगवान व्यास। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिक्षता भयम् परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य। कहा पहले मैं भी महाराज निर्गुण निराकार की सत्ता में लगा हुआ था, परनिष्ठित था, लेकिन धन्य हो मेरे गुरुदेव भगवान 2 श्लोक सुनाए, जादू हो गया। ग्रहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। मेरा चित्त ग्रहित हो गया, भगवान की कथा में चुंबक की तरीके से मैं चिपक के रह गया। राजा श्रोतव्या भगवान की कथा सुने। देखिए 2 मार्ग हैं, एक निवृत्ति का मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है। अब कौन सा मार्ग चाहते हो? का गुरुदेव कृपा करो, अब तो निवृत्त होना चाहते हैं संसार सागर से। बोले उसके लिए तुम्हें कथा सुनाऊंगा। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितरद्वैपायनादहम्। मैं मेरे पिता भगवान नारायण से मैंने भगवान ब्रह्मा व्यास जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी, वही कथा तुमको सुनाऊंगा।
महाराज श्रोतव्या कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुने, सुने सुनाए से सुने, सदगुरु परंपरा से युक्त आचार्य समर्थ गुरु से आचार्य से कथा सुने। आत्मान गुरु परंपरा तो रही नहीं। एक बात याद रखना, जो सुना होगा वही आपको सुना सुना। जिसने लखनऊ का चारबाग देखा है, कानपुर का घंटाघर देखा है, वही आपको विधिवत आंखों देखा बता सकता है। जो सुना है वही तो सुना सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप विवेक की श्रोता बैठे, एक आदमी चिल्ला रहा था, ए जी बचाओ बचाओ मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया, बचाओ बचाओ मैं डूब गया, चिल्ला रहा है, एक गांव वालों में डूब गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या वो व्यक्ति वास्तव में डूब गया? क्यों भाई दिलीप भैया? अरे भैया सीधी बात है, डूब जाएगा तो चिल्लाएगा, वो डूबा नहीं है, लेकिन डूबने की स्थिति में भयभीत है कि मैं डूबने वाला हूं। डूब गया तो फिर डूब गया, लेकिन चिल्ला रहा, इसका मतलब वो डूबा नहीं। और एक बात और समझने की है, डूबने वाले व्यक्ति के पास जो चला जाए उसको भी वो, हम तो डूबे हैं सर, तुमको भी ले डूबेंगे, डुबा ही देता है। तो जो डूबने वाले को निकालने वाले लोग होते हैं ना, गोता को धक्का मुक्की करके पहले सामान्य जल में खींच के लाते हैं। उन्हें मालूम अगर कहीं हम इसके चंगुल में फंस गए तो हमें भी डुबाई देगा, खुद तो डूब रहा हमें भी ले जाएगा। तो निकालने वाले सावधानी से खींच के बाहर लाते हैं। तो जो डूब रहा है या जो डूबने वाला है उसके सानिध्य में आप जाओगे तो आपको भी वो डुबाई देगा। तो डूब रहा है व्यक्ति, कहाँ डूब रहा है? डूबा है, कहाँ डूबने वाला है? महाराज ऐसे समर्थ गुरु के पास जाओ, डूबने की स्थिति में कहाँ डूब रहा है? बोले आनंद समुद्र में जो डूब रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक सुखासी, सी करते त्रैलोक सुखासी, सी करते त्रैलोक सुखासी, सी करते त्रैलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र में गोता लगाया हुआ है मेरा समर्थ गुरु है, उसके सानिध्य में जाओगे तो उसको आपको भी वो आनंद के समुद्र में गोता लगाया देगा। सुने, लेकिन सुने सुनाए से सुने, समर्थ गुरु से सुने। राजा मैं तुमको श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी कहते गुरुदेव इतना लंबा ग्रंथ है, 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, हमारे पास समय है केवल 7 दिन का। तो 7 दिन में इतनी लंबी यात्रा कैसे हो सकती है? बोले गुरुदेव 7 दिन में संभव नहीं। का बोले इसकी व्यवस्था हम करेंगे। कुशल चिकित्सक की चिकित्सा है। तो कुशल चिकित्सक महाराज रोगी को बातचीत से हल्का कर दे। अरे तुम्हारे पास तो बहुत समय, क्यों परेशान? खट्वांगो नाम राजर्षि, एक राजा हुए खट्वांग, खट्वांग को 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई। तो तुम्हारे पास तो बहुत समय, क्यों चिंता कर रहे? एक कुशल चिकित्सक की चिकित्सा है। रोगी रोग से परेशान, डॉक्टर साहब के पास चला जाए, जो योग्य डॉक्टर चिकित्सक क्या कर रहे हैं। देखो महाराज मारा जा रहा हूं, पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, आप कृपा करो। डॉक्टर साहब ने कल जरा हाथ पकड़ा, नाड़ी पकड़ी। अच्छा नाम क्या है आपकी? उम्र कितनी? जरा आंखें खोलो, जबान दिखाओ। अच्छा कई दिन से परेशानी? देखो परेशान मत हो ना। रोगी चिल्ला रहा था, डॉक्टर कहते देखो परेशान मत हो, दवाई लिख दी, थोड़ी सी कुछ दवाइयां खानी, गोलियां खानी, 2-4 इंजेक्शन लगेंगे, थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रोगी को अभी दवा के नाम की एक गोली नहीं मिली। डॉक्टर साहब ने मीठी मीठी बातें करी और करीब करीब रोगी का आधा दर्द दूर हो गया। ये चिकित्सक की विधा है, चिकित्सा है, बातचीत से हल्का कर देना। रोगी को लगा अभी इलाज होने में बड़ी देर, जांचें होंगी, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर लेवल पता चलेगा, फिर जाके 12 जब दवाई शुरू होगी। अभी तो मीठी मीठी बातें। कुशल चिकित्सक की चिकित्सा है, बातचीत से ही रोगी को हल्का कर दे। लेकिन पहले ऐसा होता था, अब तो भैया पूछो मत। आप बहुरिया को लेके अस्पताल पहुंच जाओ प्रसव के समय, और अगर कहीं पहुंच गए नर्सिंग होम में, जल्दी 40,000 लाओ, बच्चा उल्टा है, देर नहीं लगती, उल्टा हो जाता बच्चा। और 2-4 बोतल खून का इंतजाम करो। घर वाले परेशान, घर भेजो चाहे मकान, वहां यहाँ तक सुनने में आता है रोगी मर गया, फिर भी मशीन में रखा रहा, 1,50,000 उसे खींच लिया, तब जाकर के उसकी लाश को दी। पहले ऐसा नहीं था, चिकित्सक बातचीत से हल्का कर देते थे। राजा तुम्हारे पास बहुत समय है,
मैं तुमको श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी बालू की वेदी पर बैठ सुखदेव जी भगवान बैठ गए। परीक्षित जी श्रोता बने, सुखदेव भगवान वक्ता बने हैं। श्रोता के नियम बताए। श्रोता के 4 नियम हैं। हरि ओम। श्रोता को 4 प्रकार के नियम बताए गए। कथा के श्रोता के 4 नियम हैं। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संहारे धिया। 4 नियम हैं कथा के श्रोता के। सुखदेव भगवान नियम बताते हैं। जितासनो, जिह्वा पर संयम, श्वास पर संयम, संग पर संयम और इंद्रियों पर संयम। और 4 ही अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों अवस्थाओं में एक एक स्थिति पर नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहला नियंत्रण जिह्वा पर संयम, जिह्वा पर संयम होना चाहिए। लेकिन भैया बड़ा मुश्किल काम है। ये बिना कचौड़ी पकौड़ी के चक्कर में मानते नहीं जिह्वा। हरिद्वार जाने का मन हुआ, पत्नी से कहा कल हरिद्वार जाना, ठीक है चले जाने, जरा इंतजाम कर देना खाने पीने का। पत्नी ने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, सारा इंतजाम रख दिया, बैग में डाल दिया। पति देवता ने पूछा भोजन रख दिया? बोले हाँ रखा। क्या रखा है? पूड़ियां रखी, सब्जी रखी। अच्छा क्या क्या रखा है? सब रख दिया है। धीरे से पत्नी के कान में कहा एक बात बताओ, मिर्चे वाला अचार रखा कि नहीं रखा? जा रहे वृंदावन और मिर्चा संगे बांध के ले जा रहे हैं। भैया हरिद्वार में गए और तमाकू रगड़ते चले गए और ठोकते चले आए, तो हरिद्वार जाने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकला। मिर्चा तो साथ में बांध के ले गए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य बेकार साथ में लेके गए हैं। बेकार छोड़ के जाओ तब जाके बात बनेगी, लेकिन बेकार साथ में बंधा है हमारे। मिर्चा तीर्थ में जाओ, भजन ज्यादा और भोजन कम होना चाहिए, लेकिन बेकार हमारे साथ में बंधा हुआ है। एक बार एक चींटी दूसरी चींटी से बोली बहन राम राम, आजकल दिखाई नहीं पड़ती। बोले एक जगह शक्कर का भंडारा हो रहा है, वहीं चली जाती है। बोले बहना बताओ, हमें पता बताओ शक्कर कहाँ बट रही? बोले कल मेरे पास आ जाना, ठीक 2 बजे शक्कर का भंडारा जहां हो रहा वहां ले चलें। बोले कहाँ? बोले ढोलुआ में श्री विनोद त्रिपाठी जी के दरबार में सवेरे से शाम तक शक्कर का भंडारा चल रहा है, वहीं चलो। बड़े बड़े शक्कर के बोरे खुदे रखे हैं। ठीक है बहना कल आ जाना, 2 बजे ले चलेंगे तुम्हें। एक चींटी दूसरी चींटी के पास आई, जल्दी चलो भंडारा बटने वाला है 2 बजे। चौक में छोड़ दिया, यहीं पर घूमो, अभी शक्कर के दाने भंडारे मिलेंगे तुम्हें। शाम तक चींटी चक्कर लगाती रही, लौटी आई। दूसरी ने कहा बहना कैसी रही यात्रा? शक्कर खाए आई? बोले वहां तो एक दाना शक्कर नहीं, तो वहां तो नमक के बोरे भरे हुए थे, शक्कर थी नहीं। चींटी चक्कर पड़ गई, हे भगवान हम तो शक्कर के गोदाम में छोड़े आई, और तो कहती वहां नमक भरा है। बोले वहां तो शक्कर थी, वो कहती नमक। दूसरी चींटी बोली अच्छा बहना जरा मुंह खोलो अपना। दूसरी चींटी ने मुंह खोला और यहाँ के देखा उसके घर, महाराज अपने घर से नमक का टुकड़ा दबाए के पहले से लाई थी, तो शक्कर कहाँ पता चलेगी? कहने का समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ? विकार हमारे साथ में बंधा हुआ है, तो शक्कर का स्वाद कहाँ मिलेगा? नमक का टुकड़ा इतना भारी, शक्कर का जरा सा दाना, तो नमक के आगे शक्कर कहाँ पता चलेगी? शक्कर तो तब मीठी लगी जब हम निर्विकार होंगे ना, लेकिन नमक का टुकड़ा हमारे दांत में पहले से दबा हुआ है, तो शक्कर कहाँ मिलने वाली? महाराज प्रसंग पर आइए। जितासनो, जिह्वा पर संयम, श्वास पर संयम, संग पर संयम और इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। महाराज ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी जिज्ञासा, आप कृपा करो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सुखदेव भगवान ने कथा प्रारंभ कर दी और सृष्टि का सृजन कैसे हुआ ये बताओ। हमारा संसार में सृष्टि कैसे चली है, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, सृष्टि की मंगलमय कथा सुनाई। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और इसकी चर्चा हम इसके आगे की यात्रा कल की कथा में करेंगे। आइए आज की सभा को प्रणाम, बहुत प्यारी उपस्थिति है, आप सब पधारे, स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद। भक्तों का विशेष आग्रह है, रात्रि में छोटी सी सभा, तो अब सर्दी का समय है और इसलिए अभी भी 1-2 घंटे घर के लोगों को लगेंगे इंतजाम करते करते सारी रात। तो चलिए भक्तों का विशेष आग्रह, इस समय खेती पाती का भी बड़ा काम चल रहा है, तो आप गृहस्थी का काम निपटा में। और देखना एक बात और बता दें, आप दिन हो चाहे रात, देखिए काम आम तो खत्म होने वाला है नहीं। बाप दादे करते करते मर गए, खत्म नहीं कर पाए, तो हम कहाँ खत्म कर सकते हैं? काम भी करते रहो और मौका पा के कथा में आते रहो। दिन में 2 बजे से 5 बजे तक और सायंकालीन की सेवा में रात्रि में 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप पधारें। भगवान की अमृतमय कथा को आत्मसात कर जीवन को धन्य बनावे। 2 बार भगवान का मंगलमय नाम गाएं, आरती गाएं, प्रसाद पाएं।
और उसके बाद कल ठीक 2 बजे फिर दर्शन दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। ये हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक विशेष सूचना, मुखादग्रीरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरियाण यही हरिधाम यही, हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिधाम यही हरियाण यही, हरिनाम यही हरिधाम यही। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख राधे। लोग पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। जय हो ये मधुर बोल मग पंथ कोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ कोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही राम यही घन श्याम यही। ये महिमा की आरती राधे पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानविन्दे भवं भवाधीशैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव 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 शर्वं मम देव देवा त्वमेव शर्वं मम देव देवा देव सर्वं मम देव